हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और यार ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये वीडियो है यूएई वेलकम इंडिया विद बैंड। सो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और देखते हैं कि कैसी वीडियो होती है। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद फिर रिएक्शन देते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूएई के शेखों से। यूएई के शेखों ने भारत का जबरदस्त स्वागत किया है और भारत की सेना, भारत की नेवी का बहुत ही धाकड़ तरीके से यहां पर स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें और आवाजें आपके कानों में हमने पहले ही डाल दी हैं इस वीडियो की शुरुआत में जो एंट्री आपने देखी थी। दरअसल यूएई की तरफ से जो बैंड का ग्रुप है उन्होंने भारत की नेवी की शिप का स्वागत किया है, क्योंकि वो नेवी की शिप अब यूएई में पहुंच गई है। लेकिन आखिरकार भारत ने अपनी नेवी की शिप यूएई में क्यों भेजी है और इसका स्वागत क्यों हुआ है, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी के साथ भारत के लिए यह गर्व करने की बात है कि जो शिप हमने यहां पर भेजी है वो शिप भारत ने अपने स्वदेशी तकनीक से अपने देश में ही तैयार की है। भारत की स्वदेशी तकनीक से बनी हुई आईएनएस प्रलय यहां पर आई है, तो इसके पीछे के कारण क्या है, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। दरअसल भारत की यह नेवल शिप यहां पर इसलिए पहुंची है क्योंकि 20 से 25 फरवरी के दौरान यहां पर नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन का संचालन किया जाना है। आखिरकार ये कौन से एक एग्जीबिशन है जिसका संचालन होता है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जीबिशन है जिसके अंदर दुनिया के देशों की जो एक शिप्स हैं वो यहां पर आकर अपना शोकेस करती हैं, प्रदर्शनी देती हैं कि इन शिप्स के अंदर आखिरकार इनकी क्या खासियत है और ये शिप आखिरकार दुनिया के देशों को क्यों लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यूएई के अबू धाबी के साथ भारत और यूएई के रिश्ते जनवरी 2017 में बहुत अच्छे हुए थे, जब रिपब्लिक डे की परेड में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे और उस समय उन्होंने यूएई के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज की भी बातचीत की थी और 2018 में हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी और उस एक्सरसाइज का नाम दिया गया था गल्फ स्टार 1। और इसी की कड़ी में भारत की एक जो शिप है आईएनएस मैसूर, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वो भी 2021 में अब यहां पर पोर्ट कॉल करने वाली है और एक ये संदेश देने वाली है कि यूएई के साथ आज भारत की नेवी कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी है। अगर यूएई के ऊपर कोई तरेड़ भरी नजरों से देखता है तो उस सिचुएशन में भारत भी यूएई की मदद करने के लिए पहुंच जाएगा और इस सिचुएशन में पाकिस्तान को भी यह साफ एग्जांपल है कि भारत अब यूएई की मदद में उतर आया है। लेकिन ये जो शिप भेजी गई है ये तो एग्जीबिशन में भेजी गई है और आईएनएस प्रलय की क्या खासियत है आज की इस वीडियो में आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों, आईएनएस प्रलय आपको बता दिया है कि एग्जीबिशन में यहां पर सभी तरीके की शिप्स आती हैं। लगभग 17 शिप 10 देशों की 2 बैचों के अंदर यूएई में पहुंचने वाली हैं और इस शोकेस में जो इंडियन नेवी ने एक्सपोर्ट करना है उस एक्सपोर्ट को भी बल मिल सकता है अगर यहां पर हमारे जो विदेशी ग्राहक हैं उनको हम यहां पर अपनी जो काबिले तारीफ आईएनएस प्रलय है इसकी खासियत को बताने के लिए कामयाब हो जाते हैं। खास बात यहां पर यह है कि यूएई की वेसल के साथ साथ बहरीन, ब्रिटेन, 2 पाकिस्तानी वेसल भी इस एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लेने वाली हैं और 900 एग्जीबिटर और 70,000
लोग इस एग्जीबिशन का हिस्सा होने वाले हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया की नेवल की जो शिप हैं उनका लोहा जानने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है और इस एग्जीबिशन को वर्ल्ड क्लास में भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसी के चलते यहाँ पर भारत की एक धाकड़ एंट्री हुई है और यूएई ने अपने बैंड के ग्रुप के साथ भारत का वेलकम किया है। बात करें आईएनएस प्रलय की तो आईएनएस प्रलय की ये खासियत है कि इसका एक जो लंबी शिप के बारे में बताएं तो 56 मीटर लंबी है और इसी के साथ 560 टन की एक कैपेबल है लोड ले जाने के लिए और 35 नॉट तक की इसकी स्पीड आकी गई है और इसी के साथ इसके अंदर अलग अलग तरीके की गन्स लगी हुई हैं, शार्प लॉन्चर भी हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं जो इसे घातक बनाती हैं और ये शिप गोवा के शिप यार्ड लिमिटेड के अंदर बनाई गई है और सभी तरीके की कैपेबिलिटी इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने इसके अंदर इस्तेमाल करके एक स्वदेशी आईएनएस प्रलय बनाई है और जो कि आज सरफेस वॉरफेयर मिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाती है और इस एग्जीबिशन में भारत को नया ग्राहक भी मिल सकता है क्योंकि यहां पर यूएई भी इस शिप को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्या पता ये शिप जो है वो यूएई खुद खरीद ले, क्योंकि जिस तरह से वो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि यूएई ने खुद ही खरीद लेनी है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी और सबसे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने कहा यूएई जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है इंडिया। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ यूएई नहीं यार, हमने देखा है कि ईरान और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी हेल्प कर रहा है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि सऊदी अरब को भी ये जो है उनकी आर्मी को जो है वो ट्रेन करेंगे, इंडियन आर्मी जो जाकर वहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी खबर मिली थी। तो यूएई सिर्फ नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी हेल्प कर रहा है और इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ही सही, लेकिन हर चीज़ में ये लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी है जो कि हमें सुनने को मिलती है। सो बाकी अगर हम बात करते हैं इनके जो बेसिकली यहाँ पर एग्जीबिशन लग रही है तो मैंने देखा है कि यूएई जो है वो बेसिकली हब बन चुका है, हर चीज़ की एग्जीबिशन होती है जो वो यहाँ पर होती है। अभी कुछ टाइम पहले 2020 की एग्जीबिशन हुई थी लास्ट ईयर, फिर अभी मेरे ख्याल से 21 की भी हुई है और जो कि बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि यार वाकई में ही ये एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है कि कोई कंट्री आपको इतने अच्छे से वेलकम करती है। और मैंने नॉर्मली ऐसा देखा है कि जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं यूएई में तो उनको बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसके अलावा उनको बहुत ही, अब जैसे कि इंडिया से एक गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको ग्रैंड मस्जिद जो है अबू धाबी की वहाँ पर उन्होंने विजिट करवाया तो उनको हर जगह पर लेकर गए थे। तो ये एक बहुत ऑनर की बात होती है क्योंकि आपको मालूम ही है मुस्लिम्स में तो मस्जिद की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और फिर उसमें जो है हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता, बट उन्होंने विजिट करवाया, ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है उनके लिए। और इस तरह की चीज़ें हमें आए दिन मिलती रहती हैं। तो बात करते हैं खैर टॉपिक के ऊपर। तो जिस तरह की इसमें ये शिप के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, तो मुझे लगता है कि ये शिप बहुत ही अच्छी होने वाली एग्जीबिशन में टॉप पर ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं उनकी नज़रें भी होंगी इसके ऊपर। सो आई होप कि जो है आने वाले वक्त में जो है अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी इसी शिप के अकॉर्डिंगली। तो जिस तरह से इन्होंने इनको जो है वो वेलकम किया है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। वाकई में मुझे तो एक बार ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई एशियन म्यूज़िक सुन रहे हो, एशिया में ही कहीं पर सुन रहे हो। ऐसा होता है ना, अक्सर हमें जगह जगह पर ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये उसी तरह का कुछ था, लेकिन यूएई में इस तरह का बैंड बाजा सुनना बड़ा मज़े का लग रहा था। तो इससे आइडिया होता है कि वो हर चीज़ को इंडियन कल्चर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं और उनको जो है इस तरह से ही हमेशा वेलकम करते हैं। तो भले वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो शिप हो या कुछ और। सो खैर अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो शिप है, पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, क्या कारनामे दिखाते हैं। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे अच्छी लगी है और काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से इन्होंने वेलकम किया ना वो बहुत ही दिल खुश हो गया है।
सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।